अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज मज़ेदार सी आलू अंडा करी रेसिपी शेयर करेंगे। ज़बरदस्त रेसिपी है, परफेक्ट ग्रेवी होगी, जायका बहुत ही बेहतरीन होगा इसका। कम बजट में रहकर आप लोग इतनी ज़बरदस्त सी ये डिश तैयार कर सकेंगे। बनाना बहुत ही आसान है इसको। तो शुरू कर लेते हैं रेसिपी। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए मैंने यहाँ पर बॉयल अंडे लिए हैं और इन अंडों के अंदर अब हम लोग हल्के से कट्स लगा देंगे। इस तरह से देखिए, बिल्कुल छुरी से लाइट हैंड से बिल्कुल आपने कट लगाना है, बहुत अंदर तक आपने नहीं जाना। इस तरह से ये होगा कि सारे मसाले भी अंडे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा। तो आपने सब पर इस तरह से कट्स लगाने हैं और मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं। आप लोग जितने बनाना चाहें आप उस हिसाब से फिर ले सकते हैं अंडे। सब पर कट्स लगाने के बाद अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और इसको एक दफ़ा मिक्स करें ताकि जो ये हमने मसाले डाले हैं अंडे पर अच्छे से लग जाएं। और इसके बाद इसको अब हम लोग 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर इसके लिए आधा कप दही लिया है, इसमें डाल देंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी, ज़ीरा पाउडर डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये डालकर आपने अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। दही को आपने अच्छे से फेंटना है, इसके अंदर लम्स नहीं हो, नहीं तो फिर जो आपकी करी है, सालन जो होता है आपका, वो बिल्कुल सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया और मैंने यहाँ पर हल्दी भी डाल दी थी तो वो क्लिप शूट नहीं हुआ, तो आपने हल्दी भी इसके अंदर ज़रूर डाल देनी है। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है। तो बस अब इसको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने हाफ़ कप ऑयल लिया है, इसके अंदर अब एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, स्लाइस में काट लिया उसको, वो डालकर इसको फ्राई करेंगे। और बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा बस उतना ही आप इसको फ्राई करें। देखें प्याज का कलर इस तरह से हो गया है, डार्क भी नहीं है और बहुत लाइट भी नहीं है। तो बस ये जो सारा प्याज है अब हम लोगों ने ऑयल से निकाल लेना है। अब ऑयल के अंदर हम लोगों ने अंडे जो पहले मसाला लगा कर रखे थे उसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ बस 1 से 2 मिनट इसको करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और बस इस तरह से इसको मिक्स करें। हल्का सा इसके ऊपर जब कलर बस आ जाएगा तब तक इसको बस करेंगे। तो यहाँ पर अंडे हो गए हैं, 2 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर। तो बस अब इसको भी ऑयल से निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं और इनको रफली चॉप्ड किया है और जो प्याज फ्राई कर लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही 2 हरी मिर्च लिए हैं। ये डालकर अब इनका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे, इनको ग्राइंड कर लेंगे। और देखें ग्राइंड करने के बाद ये पेस्ट बन गया है। यहाँ पर अब हम लोगों ने 3 आलू लिए हैं, इनको कट कर लेंगे। बहुत छोटे साइज़ के आपने आलू नहीं करने, तो मैं यहाँ पर एक आलू के 3 पीस कर रही हूँ। और आलू और अंडे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें, जितने मर्ज़ी आप लोग डालना चाहें डाल सकते हैं। आलू काटने के बाद इसको पानी में रख दें ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब उसी ऑयल के अंदर हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च ली हैं। ये डालकर हम लोग इसमें थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे ताकि इनके जो फ्लेवर्स हैं ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएं। 1 से 2 मिनट बस आप इसको फ्राई करें मीडियम फ्लेम पर ही। अब यहाँ पर इसके अंदर जो हमने प्याज टमाटर का जो मिक्सचर बनाया था, साथ हरी मिर्च भी डाली थी, वो इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही अच्छा पेस्ट बना था ये, बस आपने ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा। तो बस अब थोड़ी देर इसको पकाएं आप। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे दही जिसमें हमने मसाले मिक्स कर लिए थे। तो बस आपने अब अच्छे से इनको पकाना है ताकि टमाटर और दही जो हमने डाला है उनका पानी खुश्क हो जाए और बिल्कुल अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए। यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। अब यहाँ पर देखिए ये टमाटर और दही का पानी खुश्क हो गया है और कितने अच्छे से ये ग्रेवी बन गई है। इससे जो आपका सालन होगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसके अंदर आलू डाल देंगे और अब आलू की यहाँ पर आपने भुनाई करनी है तकरीबन 5 मिनट के लिए। इस टाइम पर आपने पानी नहीं डालना और बस 5 मिनट तक आप लोग इसको मिक्स कर कर भूनें ताकि सारे फ्लेवर्स आलू के अंदर मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर पानी डाल देंगे आलू को गलाने के लिए और आलू तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 मिनट में गल जाएंगे। तो अब इसको कवर कर कर रख देंगे। अब यहाँ पर देखें आलू गल गए हैं और ग्रेवी कितने अच्छे से है। ग्रेवी आपके ऊपर है, अगर आप लोग ज़्यादा सालन पसंद करते हैं करी तो फिर आप लोगों ने ज़्यादा पानी डालना है और अगर कम पसंद करते हैं तो फिर आप लोग कम रखें।
अब जो अंडे फ्राई कर लिए थे वो डाल देंगे इसके अंदर, उसको मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक यहाँ पे इसको पकाएंगे इसी तरह से, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं अंडे के अंदर भी मिक्स हो जाएं और अंडे के फ्लेवर्स भी जो है वो हमारे सालन में मिक्स हो जाएं। अब जो इसका सालन है वो आपके ऊपर है, अगर आप लोग ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आपने पानी ज़्यादा डालना है पहले, और अगर कम करना चाहते हैं तो फिर आप लोग उसको और ज़्यादा खुश्क कर लें। अब बिल्कुल लास्ट में हम लोगों ने गरम मसाला डाल देना है और साथ ही हरी मिर्च, और बस 1 से 2 मिनट इसको और पकाएंगे। और देखें आप यहाँ पे कितने अच्छे से जो है इसका सालन करी बनी है। तो बस अब ये बिल्कुल तैयार है, फ्लेम को बंद कर कर इसको डिश में सर्व कर लेंगे। मज़ेदार आलू अंडा करी बिल्कुल तैयार है। कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, बहुत ही अच्छा जायका भी है इसका, और इसको बनाना बहुत आसान है। कम बजट में ही देखें कितनी अच्छी सी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हुई है। तो ट्राई करें आलू अंडा करी की रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।